चलिए आज की बातचीत एक बहुत शक्तिशाली विचार से शुरू करते हैं। धैर्य से बड़ी कोई इक्विटी नहीं। आज हम भगवत गीता की हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता को आज के तूफानी स्टॉक मार्केट की दुनिया से जोड़ने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं कि एक निवेशक की सबसे बड़ी संपत्ति कोई मल्टीबैगर शेयर नहीं बल्कि उसका एक आंतरिक गुण है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि धैर्य ही क्यों निवेशक की सबसे बड़ी और शायद सबसे अनदेखी पूंजी है। ये सोचने का एक बहुत ही अलग नजरिया है, क्योंकि आमतौर पे जब हम निवेश की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कौन सा शेयर खरीदें, बाजार ऊपर जाएगा या नीचे सही समय क्या है? हाँ बिल्कुल, सारी चर्चा बाहरी चीजों पर होती है। लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि असली खेल बाहर नहीं अंदर चल रहा है। ये चर्चा बाहरी कारकों के बारे में कम और आंतरिक शक्ति के बारे में ज्यादा है कि कैसे अपने मन पर नियंत्रण ही बाजार में सफलता की असली कुंजी है। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत साफ कहते हैं कि बाजार कभी भी एक सीधी सपाट सड़क नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पहाड़ी रास्ते जैसा है, कभी तीखी चढ़ाई तो कभी गहरी ढलान। उतार चढ़ाव ही इसका स्वभाव है। और इसी रास्ते पर दो तरह के मुसाफिर यानी निवेशक सामने आते हैं। एक अधीर निवेशक जो पहली ढलान आते ही घबराकर गाड़ी से कूद जाना चाहता है, और दूसरा धैर्यवान निवेशक जो जानता है कि ढलान के बाद फिर चढ़ाई आएगी। वे ना सिर्फ टिका रहता है बल्कि शायद ढलान को अपनी रफ्तार थोड़ी और बढ़ाने का एक मौका समझता है। और यहीं पर गीता का ज्ञान सीधे सीधे जुड़ जाता है। स्रोत गीता के एक श्लोक का जिक्र करते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वो स्थिर बुद्धि वाला है। स्थिर बुद्धि, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन निवेश में इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा संबंध है। देखिए, बाजार का सुख क्या है? जब आपका पोर्टफोलियो हर रोज हरा हो रहा हो, चारों तरफ तेजी का माहौल हो। और बाजार का दुख जब सब कुछ लाल नजर आ रहा हो और हर कोई मंदी की बात कर रहा हो। स्थिर बुद्धि वाला निवेशक इन दोनों ही हालतों में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। वो तेजी में बहकर लालची नहीं होता और मंदी में डर कर भगदड़ नहीं मचाता। वो जानता है कि ये दोनों ही बाजार के स्वभाव का हिस्सा हैं, स्थायी नहीं है। ये भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर काबू पाने के बारे में है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत गीता के सबसे प्रसिद्ध उपदेशों में से एक को सामने लाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आपका अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। अब निवेश की दुनिया में ये बात सुनने में थोड़ी दार्शनिक लग सकती है। बिल्कुल। आखिर पैसा तो फल यानी रिटर्न के लिए ही लगाया जाता है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या इसका मतलब है कि हम रिटर्न की चिंता ही छोड़ दें? स्रोत कहते हैं नहीं। इसका मतलब है कि हम अपनी ऊर्जा और ध्यान सही जगह पर लगाएं। निवेश के संदर्भ में कर्म क्या है? रिसर्च करना। हाँ, अच्छी कंपनियों को ढूंढना, उनकी बैलेंस शीट पढ़ना, उनके बिजनेस को समझना, मैनेजमेंट की क्वालिटी को परखना और अपने जोखिम को समझना। ये सब एक निवेशक के नियंत्रण में है। आप अपनी मेहनत और समझ से एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यह आपका कर्म है। और फल क्या हुआ? फल हुआ उस शेयर का रोज का भाव, आज 2% ऊपर, कल 3% नीचे। ये किसी भी निवेशक के नियंत्रण में नहीं है। दुनिया में हजारों चीजें हो रही हैं, कहीं चुनाव है, कहीं कोई नई नीति आ गई, कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ हो गया। ये सब मिलकर रोज शेयर की कीमत को ऊपर नीचे करते हैं। तो जो निवेशक अपने कर्म यानी अपनी रिसर्च पर ध्यान देता है और फल की चिंता में रोज रोज के भाव को देखकर घबराता नहीं है, स्रोत कहते हैं कि बाजार लंबे समय में उसे ही पुरस्कार देता है। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई किसान बेहतरीन बीज बोए, खेत तैयार करे, समय पर पानी दे, ये उसका कर्म है। लेकिन फिर वो हर घंटे जमीन खोद कर देखे कि बीज कितना उगा, तो वो फसल को बढ़ा नहीं रहा बल्कि बर्बाद कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसे अपने कर्म पर भरोसा करके फसल पकने का इंतजार करना होगा। बिल्कुल। रोज रोज की चिंता उसी किसान की तरह है। स्रोत में इसी बात को समझाने के लिए अनिल नाम के एक साधारण रिटेल निवेशक की एक बहुत अच्छी कहानी है। अनिल ने पूरी रिसर्च करके एक अच्छी कंपनी में निवेश किया, लेकिन कहते हैं ना, बैड टाइमिंग। निवेश के पहले साल में बाजार में मंदी आ गई और उसका शेयर 30% गिर गया। अच्छा, ये तो किसी भी नए निवेशक के लिए सबसे डरावनी स्थिति है। फिर क्या हुआ? वही हुआ जो अक्सर होता है।
दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मैंने तो कहा था ये सब जुआ है, अब बेच दे वरना सब जीरो हो जाएगा। न्यूज़ चैनलों पर एक्सपर्ट्स डरा रहे थे कि बाजार और गिरेगा। मतलब चारों तरफ एक नकारात्मक माहौल था। ये वो असली परीक्षा का पल था। और लोग पैनिक में आ जाते हैं ऐसे में। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि अनिल ने कम से कम 3 बार अपना ट्रेडिंग ऐप खोला था शेयर को बेचने के लिए। लेकिन उसने बेचा नहीं। क्यों? क्या वो बस जिद्दी था या उसे कुछ ऐसा पता था जो दूसरों को नहीं पता था? यही तो कहानी का सार है। उसे कोई सीक्रेट जानकारी नहीं थी। उसने बस एक काम किया। वो बाजार के शोर यानी फल से हटकर वापस अपने कर्म पर गया। उसने अपनी पुरानी रिसर्च डायरी निकाली और उन कारणों को फिर से पढ़ा जिनकी वजह से उसने उस कंपनी में निवेश किया था। उसने देखा कि क्या कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स बदल गए हैं। अच्छा। क्या कंपनी ने प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है? क्या उसका मैनेजमेंट भाग गया है? और जवाब था नहीं। बिल्कुल। जवाब था कि कंपनी अभी भी वही अच्छा काम कर रही थी, बस बाजार के डर की वजह से उसका शेयर सस्ता मिल रहा था। इस समझ ने उसे टिके रहने की हिम्मत दी और नतीजा 3 साल बाद वही शेयर न सिर्फ वापस अपनी पुरानी कीमत पर आया बल्कि वहां से 2 गुना हो गया। अरे वाह! और 5 साल बाद 3 गुना। स्रोत का निष्कर्ष बहुत साफ है। अनिल का मुनाफा उस शेयर से नहीं बल्कि उसके धैर्य से बना था। उस धैर्य ने उसे उस समय टिके रहने की शक्ति दी जब बाकी सब डर के अपना माल बेच रहे थे। कमाल की कहानी है। ये दिखाती है कि धैर्य कोई निष्क्रिय इंतजार नहीं है, बल्कि डर और सामाजिक दबाव के खिलाफ एक एक्टिव लड़ाई है। तो अगर धैर्य इस तरह संपत्ति बनाता है, तो इसका उल्टा यानी अधैर्य उसे नष्ट कैसे करता है, ये भी समझना जरूरी है। स्रोत इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, अधैर्य निवेशक को बार बार खरीदने बेचने के लिए मजबूर करता है, जिसे ओवर ट्रेडिंग भी कहते हैं। जैसे ही शेयर थोड़ा गिरता है, डर के मारे बेच दिया। जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है, लगता है कि ट्रेन छूट रही है तो महंगा खरीद लिया। ये एक अंतहीन चक्र बन जाता है। और इस चक्कर में तो दोहरी मार पड़ती है ना? एक तो हर सौदे पर ब्रोकरेज और टैक्स लगता है, जो धीरे धीरे आपकी पूंजी को दीमक की तरह खा जाता है। एकदम सही। और दूसरा, आप कभी भी किसी बड़ी बढ़त का हिस्सा नहीं बन पाते। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा बिंदु आता है। अधैर्य हमें छोटे मोटे उतार चढ़ाव से डरने पर मजबूर करता है, जबकि ये उतार चढ़ाव तो बाजार का ऑक्सीजन है। इनके बिना बाजार जिंदा ही नहीं रह सकता। 5-10% का उतार चढ़ाव तो सामान्य है। इनसे डरना ऐसा है जैसे कोई समुद्र किनारे जाकर लहरों के आने जाने से घबरा जाए। लहरें तो आएंगी ही। और तीसरा और शायद सबसे विनाशकारी असर, तीसरा असर है लंबी अवधि में बनने वाली संपत्ति, जिसे हम लॉन्ग टर्म वेल्थ कहते हैं, उसे अपने ही हाथों से नष्ट कर देना। देखिए, कोई भी अच्छी कंपनी रातों रात 100 गुना नहीं होती। उसे बढ़ने में, अपने मुनाफे को कई गुना करने में सालों लगते हैं। अधैर्य हमें वो जरूरी समय देने से रोकता है। हम 15-20% के छोटे मुनाफे में एक हीरा बेच देते हैं, ये जाने बिना कि अगर हम उसे 10 साल रखते तो वो कोहिनूर बन सकता था। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत असरदार लगी। वो कहते हैं, बाजार में सबसे ज्यादा पैसा गलत शेयर से नहीं, सही शेयर को जल्दी बेचने से खोया जाता है। ये एक गहरा सत्य है। सोचिए, कितने ही लोगों ने शुरुआती दिनों में अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदे होंगे, लेकिन कुछ 100 या 1000 के मुनाफे के लिए बेच दिए। आज उनकी कीमत लाखों में है। उन्होंने कंपनी तो सही चुनी, यानी उनका कर्म अच्छा था, लेकिन वो फल का इंतजार नहीं कर पाए। उनका अधैर्य उन पर भारी पड़ गया। ठीक है, तो ये तो साफ है कि धैर्य क्यों जरूरी है, लेकिन असली सवाल ये है कि इस धैर्य को विकसित कैसे किया जाए। क्या ये कोई जन्मजात गुण है या इसे सीखा जा सकता है? हाँ, ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। बाजार तो हर दिन हमारी परीक्षा लेने के लिए तैयार बैठा है। बिल्कुल। और स्रोत कहते हैं कि इसे सीखा जा सकता है। ये एक मसल की तरह है जिसे आप ट्रेनिंग देकर मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए स्रोत 4 व्यावहारिक कदम सुझाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है, ज्ञान बढ़ाइए। लेकिन कैसा ज्ञान? क्या दिन भर बिजनेस चैनल देखना और हर एक्सपर्ट की राय सुनना ज्ञान है? वो तो और ज्यादा बेचैनी पैदा करता है। बहुत अच्छा सवाल। स्रोत यहां ज्ञान और शोर में फर्क करने को कहते हैं। ज्ञान है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ना, यह समझना कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है, उसके प्रतियोगी कौन है और उस इंडस्ट्री का भविष्य कैसा है। यह है आपका कर्म। अच्छा। और शोर, हर मिनट की ब्रेकिंग न्यूज, अफवाहें, ये शेयर रॉकेट बन जाएगा वाली टिप्स, ये सब शोर है जो आपको भावनात्मक फैसले लेने पर मजबूर करता है। ज्ञान डर का सबसे बड़ा दुश्मन है।
जब आप जानते हैं कि आपने क्या खरीदा है और क्यों खरीदा है, तो आप दूसरों की बातों में आकर घबराते नहीं हैं। ये समझ में आया। तो दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है लंबी अवधि की सोच अपनाना। जब आप कोई शेयर खरीदें तो ये सोचकर खरीदें कि आप उस कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं, ना कि कोई लॉटरी का टिकट खरीद रहे हैं। खुद से पूछें, क्या मैं इस बिजनेस को अगले 5 या 10 साल के लिए अपने पास रखने को तैयार हूं? जब आपकी सोच का दायरा इतना लंबा हो जाता है तो 2-4 महीने की गिरावट आपको परेशान नहीं करती, वो बस रास्ते में एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर लगती है, मंजिल का अंत नहीं। और स्रोत इसे समय का जादू या कंपाउंडिंग से जोड़ते हैं, सही कहा ना? बिल्कुल। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि का जादू तभी काम करता है जब उसे काम करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। ये रातों रात नहीं होता। धैर्य ही वो खाद पानी है जो कंपाउंडिंग के पौधे को एक विशाल पेड़ बनाता है। ठीक है, ज्ञान और लंबी सोच। तीसरा बिंदु है शोर, यानी नॉइज से दूरी बनाए रखें। आज के डिजिटल युग में ये तो सबसे मुश्किल काम लगता है। फोन पर हर मिनट कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई अलर्ट। ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसका एक व्यावहारिक तरीका है। अपने पोर्टफोलियो को रोज-रोज या हर घंटे देखना बंद कर दें। एक नियम बनाएं कि आप अपने निवेश की समीक्षा महीने में एक बार या शायद तिमाही में एक बार करेंगे। रोज भाव देखने से आप सिर्फ अपनी धड़कनें बढ़ाते हैं, अपना रिटर्न नहीं। सही बात है। हर खबर पर प्रतिक्रिया देना बंद करें। याद रखें, ज्यादातर खबरें सिर्फ शोर होती हैं, संकेत नहीं। और चौथा और आखिरी कदम, प्रक्रिया यानी प्रोसेस पर भरोसा रखें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, निवेश करने से पहले आपने जो अपनी योजना बनाई है, जो रिसर्च की है, उस पर टिके रहें। आपने कुछ सोचकर, कुछ नियम बनाकर ही निवेश किया होगा। जैसे, मैं अच्छी कंपनियों में निवेश करूंगा, मैं घबराकर नहीं बेचूंगा, मैं अपने वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से चलूंगा। जब बाजार में उथल-पुथल होती है तो अपनी इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें। बाजार आपको बार बार शक करने पर मजबूर करेगा, लेकिन अगर आपकी प्रक्रिया मजबूत है तो वो आपको सही रास्ते पर बनाए रखेगी। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखते हैं, गीता का मन पर नियंत्रण का ज्ञान, बाजार की उतार चढ़ाव वाली प्रकृति और धैर्य विकसित करने की ये व्यावहारिक तरीके, तो एक निवेशक की कैसी तस्वीर बनती है? एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली तस्वीर बनती है। स्रोत कहते हैं कि सच्चा इक्विटी इन्वेस्टर वही बनता है जो डर और लालच को अपना सलाहकार नहीं, बल्कि एक सूचक मानता है। जब बाजार में एक्सट्रीम डर का माहौल हो तो वो उसे बेचने का नहीं, बल्कि अच्छी कंपनियों को सस्ती कीमत पर खरीदने का एक मौका समझता है। और जब बाजार में हद से ज्यादा लालच हो, हर कोई अंधाधुंध खरीद रहा हो, तो वो सावधान हो जाता है। वो समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाता है, दुश्मन नहीं। ये सिर्फ वित्तीय अनुशासन नहीं है, ये गहरा मानसिक अनुशासन है। तो मतलब घूम फिरकर बात एक ही जगह आ रही है, बाजार में पैसा सिर्फ सही शेयर चुनने से नहीं बनता, बल्कि सही सोच रखने से बनता है। धैर्य केवल एक गुण नहीं है, ये अपने आप में एक निवेश है। आप जितना ज्यादा धैर्य का निवेश करेंगे, बाजार आपको उतना ही बड़ा रिटर्न देगा। बिल्कुल। और शॉर्ट टर्म के शोर से खुद को बचाना ही लॉन्ग टर्म सफलता की सबसे बड़ी गारंटी है। और अंत में स्रोत की उस एक शक्तिशाली पंक्ति को याद रखना चाहिए जो इस पूरी चर्चा का सार है। सबसे मजबूत इक्विटी किसी कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि एक निवेशक के धैर्य में होती है। एक कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर निवेशक के पास उसे मुश्किल समय में थामे रखने का धैर्य नहीं है, तो उस कंपनी की मजबूती उसके किसी काम की नहीं। आखिरकार धैर्य से बड़ी कोई इक्विटी नहीं। आज की इस चर्चा ने वाकई आंतरिक गुणों को बाहरी सफलता से बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कि धैर्य के अलावा और कौन से आंतरिक गुण हो सकते हैं जो लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के लिए इतने ही महत्वपूर्ण हो। शायद अनुशासन या फिर सीखने की निरंतर इच्छा। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।